डबल शाह। जिस शख्स को रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश हो, वो शख्स पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। दौलत की हवस हमेशा इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर वो इंसान ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। और यही फैक्ट आज हम लोगों की हकीकत बन चुकी है, चाहे फिर वो हमारे हुक्मरान हो या फिर पाकिस्तान की अवाम। 13 अप्रैल 2007 गखर टाउन की पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है 30,000 रुपए के चोरी के केस में। शुरू में ये केस एक आम चोरी का केस लग रहा था, लेकिन जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब की तरफ से तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये 30,000 रुपए की चोरी का केस तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा 7 अरब रुपए की चोरी का केस बन रहा है। कैसे डबल शाह ने 7 महीनों में अरबों रुपए कमाए, कैसे ये शख्स हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुआ, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम इन पाकिस्तान। कि जब नैब ने डबल शाह को गिरफ्तार किया तो डबल शाह बार बार ये बात कहता रहा कि उसके खिलाफ कोई शिकायत कुनिंदा नहीं है। नैब को श्योरिटी नहीं होती कि वो तमाम पैसा जो इन तमाम खासकर अगर डबल शाह लिया जाए उसकी जो लाइबिलिटी है 5.4 अरब रुपया, जब तक वो 5.4 अरब रुपया जो उसकी लाइबिलिटी है वो नैब को हैंड ओवर नहीं कर देता, वो उस वक्त तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। बतौर टीचर बहुत अच्छा एक रोल था, उसी इत्मीनान की बदौलत हमने उन पर इत्मीनान किया। हमने अपने दौरानिए में किसी के साथ कोई, चाहे वो फ्रॉड कर रहे थे या कि उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं। हमारे फिजिक्स के टीचर थे और वो हमेशा बच्चों के साथ शफकत से पेश आते थे। सिब्तुल हसन शाह जो कि सियालकोट के इलाके वजीराबाद में रहता था। ये बात है 2005 की। सिब्तुल हसन शाह एक स्कूल टीचर था, वो भी साइंस का। अपनी जॉब से लीव लेकर वो दुबई चला गया 6 महीने के लिए। और जब वो 6 महीने दुबई गुजार कर वापस आया तो उसने एक बहुत ही हैरान कुन काम किया। उसने आते ही अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और अपने कलीग्स और नेबर्स को कहने लगा कि अपनी सेविंग्स मुझे दे दो, मैं 15 दिन में आपको इसका डबल रिटर्न वापस करूंगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उस वक्त लोगों ने भी यही सोचा होगा कि यार क्या पागल इंसान है, एक तो अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और ऊपर से हमें आकर कह रहा है कि मुझे अपनी सारी सेविंग्स दे दो, मैं 15 दिन में पैसे डबल कर दूंगा। न जाने ऐसा कौन सा काम कर रहा है ये, स्ट्रेंज। और उस वक्त डबल शाह का सबसे पहला क्लाइंट बना उसका एक नेबर, जिसने कुछ ही अमाउंट डबल शाह को दी और ठीक 15 दिन बाद उसका डबल रिटर्न वापस लिया और वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया। वैसे ये स्टोरी मिलती जुलती नहीं है एक मूवी से जो आज से कुछ साल पहले आई थी, हेरा फेरी। देखी तो होगी आपने, जिसमें 21 दिन में पैसा डबल करके देते थे। वो 21 दिन में डबल करते थे, ये 15 दिन में डबल करता था। काफी स्टोरी मिलती जुलती है क्योंकि फ्रॉड उसमें भी हुआ था और फ्रॉड इसमें भी हुआ है। उस नेबर की वजह से 2 और मोहल्ले के लोग इसके पास आए जिन्होंने अपनी अमाउंट इसको दी और ठीक 15 दिन बाद डबल शाह ने उनको डबल रिटर्न वापस किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लालच इंसान को मरवाती है। इस सारी स्टोरी के चलते वो 2 लोग अपने साथ 15 और इन्वेस्टर्स ले आए और 1 महीने के अंदर अंदर इन इन्वेस्टर्स की तादाद 200 से कहीं ज्यादा हो गई और फिर इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई। लोगों ने अपनी बीवियों के जेवरात बेच दिए, अपनी गाड़ियां बेच दी, अपनी दुकान बेच दिए, अपने मकान बेच दिए, यहाँ तक कि अपनी सारी जमीनें बेच दी और सारा पैसा डबल शाह के हवाले कर दी, इस लालच में कि उनको डबल रिटर्न वापस मिलेगा। और इन पैसों की स्कीम की वजह से, मतलब कि पैसे डबल करने की वजह से ही इसको डबल शाह के नाम से बुलाया जाता था। यह स्कीम शुरू में सिर्फ वजीराबाद तक ही महदूद थी, लेकिन इन्वेस्टर्स के बढ़ते ये स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर होती गई और इस स्कीम के मेनली विक्टिम्स, अब उन्हें विक्टिम्स कह लें या फिर इन्वेस्टर्स, ज्यादातर गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और हाफजाबाद से ताल्लुक रखते थे। और इस पूरी स्कीम की वजह से देखते ही देखते एक मामूली स्कूल टीचर अरबपति बन गया। ये स्कीम सिर्फ 18 महीने तक चली और इन 18 महीनों में इस स्कीम को ज्वाइन करने वाले लोगों की तादाद 42,000 से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। डबल शाह ने इन 18 महीनों में 42,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा किए। लेकिन ये 7 अरब रुपए वो हैं जो कि न्यूज में या फिर आर्टिकल्स में दिखाए गए। इनकी असल तादाद 7 अरब से कहीं ज्यादा थी, 2 नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा थी। इसकी पूरी डिटेल्स आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा।
यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आ रहा हो कि कैसे लोगों को डबल करके पैसे वापस करता था। शुरू में डबल शाह अपनी जेब से पैसे भरता और वही पैसे अपने क्लाइंट्स को वापस करता ताकि क्लाइंट्स का ट्रस्ट डेवलप हो सके। और जूं लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो वो लोगों के पैसों को ही डबल करके उनको वापस करने लगा। और इस काम को करते करते जब पैसों को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया तो डबल शाह ने 15 दिन की डेट को एक्सटेंड करके 1 महीना कर दिया। मतलब कि पहले 15 दिन बाद वापस करता था, अब 1 महीने बाद वापस करेगा। 15 दिन से 1 महीना, 1 महीने से 50 दिन और लास्टली 70 दिन तक इसकी ड्यूरेशन चली गई। मतलब कि 2 महीने 10 दिन। इस ड्यूरेशन के चलते डबल शाह की ये स्कीम काफी दिन तक चली और फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। ये खुफिया इदारों की नजरों में आने लगा। जब तहकीकात हुई तो लोगों को पता चला कि डबल शाह पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी स्कीम चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखी गई थी, जिसने 1920s में अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 45 दिन में 50% रिटर्न देने का प्रॉमिस किया था। वो अपने न्यू क्लाइंट से पैसे वसूल करके अपने ओल्ड क्लाइंट्स को पैसे वापस करता था। और ये पोंजी स्कीम तब कोलैप्स कर जाती है जब न्यू क्लाइंट्स का आना बंद हो जाए या फिर ओल्ड क्लाइंट्स अपने पैसे रिकवर करके अगेन इन्वेस्टमेंट ना करें। हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम बर्नार्ड मैडॉफ ने चलाई थी, जिसको अमेरिकन फाइनेंशियल क्रिमिनल भी कहा जाता है। पोंजी स्कीम की वजह से बर्नार्ड ने $65 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये स्कीम इतनी ज्यादा डेंजरस है कि इससे पूरे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। 1997 अल्बानिया में एक शदीद इकोनॉमिक डाउनफॉल आया। रीजन ये था कि वहाँ पे चलती पोंजी स्कीम को फंडिंग के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसे लूटे गए, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। Albania. Thousands of citizens have invested their life savings in a pyramid scheme. When the scheme collapses, they're all bankrupt. And they blame the government for letting it happen. पोंजी स्कीम को पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। इसकी शेप और इसकी नेटवर्किंग बिल्कुल एक पिरामिड की तरह काम करती है। जो इस स्कीम के सबसे टॉप पर होता है वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, और जब उस टॉप पर रहने वाले शख्स पर डाउनफॉल आए तो ये सारी स्कीम कोलैप्स कर जाती है, सारी नेटवर्किंग तबाह हो जाती है। डबल शाह भी पाकिस्तान में पोंजी स्कीम चला रहा था। लोगों को पैसे डबल करने का लालच देकर ये लोगों से पैसे लूट रहा था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसने सिर्फ 18 महीने में 7 अरब रुपए का स्कैम किया था, और जिन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करोड़ों या फिर अरबों में थी उनको 3 से 4 महीने का टाइम दिया गया। और ठीक उसी पॉइंट पे वो लोग डबल शाह के बनाए जाल में फंस गए, और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो लोग सड़कों पर उतर आए कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, डबल शाह ने हमारे पैसे लूट लिए हैं। अब डबल शाह नैब के शिकंजे में आ चुका था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक था। नैब ने डबल शाह की जायदाद, उसके अकाउंट्स, उसका बैंक बैलेंस सब कुछ सीज कर दिया, जिसकी टोटल मालियत बनती है 3 अरब रुपए, और इसने वो 3 अरब रुपए नैब को चुपचाप दे दिए। इन स्कैम्स के पैसों से डबल शाह ने दुबई में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। और अब तारीख आती है 1 जुलाई 2012। डबल शाह को अरेस्ट करने के ठीक 5 साल बाद उसको 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। मतलब कि डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को अरेस्ट हुआ था, और अदालत का फैसला आने तक डबल शाह ऑलरेडी 5 साल की कैद काट चुका था। वो अच्छी तरह जानता था कि 3 अरब रुपए वो ऑलरेडी नैब को दे चुका है, और बकाया 4 अरब रुपए उसको प्री बार्गेन के तौर पर देने होंगे। तो 15 मई 2014 को डबल शाह को रिहाई मिल गई। उसके दोस्तों ने गेट पर उसका खूब इस्तकबाल किया। उसको जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले जाया गया, और वजीराबाद में उसके इन्वेस्टर सारे जमा हो गए और उसकी आमद पर खूब जश्न मनाया, इस उम्मीद में लोगों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। और आप तो जानते हैं कि उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही रह जाती है। तो डबल शाह वजीराबाद से शिफ्ट होकर लाहौर चला गया और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन उस वक्त उसके पास कितनी जिंदगी बची थी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जेल से रिहा होने के ठीक 16 माह बाद यानी कि अक्टूबर 2015 को डबल शाह को हार्ट अटैक हुआ। उसको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। वहां पे ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान बच गई। ठीक 15 दिन बाद डबल शाह की डेथ हो गई। लेकिन डबल शाह की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। इसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 4 अरब का मालिक होने के बावजूद भी डबल शाह इस दुनिया से खाली हाथ ही चला गया, और उसकी जमा की गई सारी जायदाद, सारी दौलत इसी दुनिया में रह गई। आखिर ये सब क्या है? हमारी जिंदगी, हमारे ना खत्म होने वाले लालच की असल हकीकत। हम लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स में अपनी मौत को कभी शामिल नहीं करते। हम लोग माल जमा करते हैं, लोगों को झूठे दिलासे देकर उनका पैसा लूट लेते, अपने पास सब कुछ जमा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया से खाली हाथ ही वापस जाना है।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।